आज जिस किताब को हम स्टार्ट करेंगे, इस किताब का नाम है मलासमत नहीं कारोबार। राना मुमताज़ रसूल से मुझे इसलिए भी मोहब्बत है कि वो मेरे शहर के भी हैं और मेरे क्लास फेलो भी रहे। ज़माना तालिब इल्मी में इनकी कशादा दिली मशहूर थी और आज अमली ज़िंदगी में भी वो अपनी इसी तवातर से दोस्त अहबाब पर अपनी मोहब्बतें निछावर करते रहते हैं। इन्होंने अपनी कठिन ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखने के बाद फैसला किया कि अब वो नौकरी नहीं बल्कि अपना कारोबार करेंगे। बहुत मुश्किल होता है महाना तनख्वाह को ठुकराना, लेकिन राना मुमताज़ रसूल ने ये कर दिखाया। ज़िंदगी की तमाम तर सोबतों के बावजूद वो अपने अज़म पर कायम रहे और आज एक बेहतरीन बिजनेस के मालिक हैं। मेरे किताब मलासमत नहीं कारोबार, तहरीर व तहकीक राना मुमताज़ रसूल। इसमें दर्ज ज़ाइल टॉपिक्स हैं। इनमें से हम पहला टॉपिक राना मुमताज़ रसूल की आबीती पर रोशनी डालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मलासमत नहीं कारोबार का पहला टॉपिक आबीती, जो उन पर बीती। घर में हालात तंग होने की वजह से जब मैंने मैट्रिक के पेपर दिए तो वालिद साहब ने कहा कि अब आप 3 माह फारिग हैं तो कोई काम कर लें ताकि घर में आमदनी आती रहे। मैं अपने कसन की शॉप पर सेल्समैन लग गया। मेरी ज़िंदगी की पहली नौकरी थी। 3 माह में रोज़ाना साइकिल पर नवाबपुर रोड जाता और शाम को वापस आता था। सफ़र काफ़ी लंबा था मगर सफ़र और ज़िंदगी तय तो करना था। फिर मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया। सीकॉम में बड़ी मुश्किल से दाखिला मिला। सीकॉम और डीकॉम करके मसला था कि अब क्या करना चाहिए। मुल्तान में दाखिला मिला तो पता लगा कि गवर्नमेंट कॉलेज अब्दुल्लापुर फैसलाबाद में दाखिला मिल सकता है। इतनी दूर कैसे पढ़ूंगा, इखराजात कैसे पूरे होंगे, कुछ समझ ना आया। मगर मैंने अपने सफ़र का सामान बांधा और फैसलाबाद एक दूर के अजीज़ के घर पहुंच गया। तो अजीज़ को यह बताया कि थोड़ा सा वक्त गुजारना है, मेरी माइग्रेशन हो जाएगी तो वापस मुल्तान चला जाऊंगा। मगर यह सब कुछ ना हो सका। मुझे फैसलाबाद 2 साल गुजारने पड़े। शुरू में मैं तो अकेले बैठकर रोता था, मगर मैंने वक्त के साथ साथ समझौता कर लिया और दिन में पढ़ाई और शाम को टेक्सटाइल मिल में 6 घंटे मुलाजमत करता था। ज़िंदगी में जो कुछ इन 2 सालों में सीखा वो सारी उम्र काम आ रहा है। और 2 साल मुकम्मल होने के बाद जब मुल्तान वापस आया तो वीटा ब्रेड में मुलाजमत का आगाज़ किया। ब्रेड का काम सुबह 4 बजे शुरू होता था। एक नए कठिन सफ़र का आगाज़ हुआ। 5 साल मैंने गर्मी हो या सर्दी, खुज़ां हो या बहार, ईद हो या शब-ए रात, हर साल हर दिन फैक्ट्री जाना होता था। ज़िंदगी के 5 साल इसी मुलाजमत में गुजरे। मेरी पहली तनख्वाह 1506 रुपये थी। चूँकि मैंने BA काम किया हुआ था, भाई ने मुझे खाद फैक्ट्री सेक्शन में लगवा दिया। इन दिनों खाद फैक्ट्रियों की नौकरी बहुत अच्छी तस्वर की जाती थी। मैंने भी शौक़ से जॉब स्टार्ट कर दी, मगर चूँकि तबीयत ऐसी थी कि एक जगह बैठकर काम नहीं कर सकता था, इस वजह से सारा दिन बोर और काम चोरी में गुजर जाता था। हर घंटे बाद घड़ी की तरफ देखता और इंतज़ार में रहता कब वक्त मुकम्मल हो और घर जाऊं। मैंने दौरान ड्यूटी दफ्तर में मुख्तलिफ जगहों पर मुलाजमत के लिए अपना CV बेचना शुरू कर दिया। बिलाखिर एक दिन एक कराची की बैटरी सेल कंपनी की कॉल आई कि आप मुल्तान हाईलैंड इन होटल रिमांड इंटरव्यू है। मुझे सबसे बड़ी खुशी थी कि मुझे सेल्स की नौकरी मिल रही है, जहां मैं मेहनत करके अपनी तनख्वाह के साथ साथ कमीशन भी कमा सकता था। जब इंटरव्यू देने गया तो इस वक्त 14 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि काम बहुत मुश्किल है, आपके पास लाहौर से सादकाबाद तक का एरिया होगा और आपके पास 52 टाउन होंगे और हर शहर में आपको एक दफ़ा ज़रूर जाना होगा।
मैंने बगैर हिचकिचाहट के ये चैलेंज कबूल किया। इलाकाई सराइकी ज़बान की भी शरत थी जो मुझे आती थी। अगला इंटरव्यू कराची फैक्ट्री में साइदुल्ला वाले साहब ने, जो एक बहुत बड़े ग्रुप अल्लाह वाला के CEO थे। इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया। इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका किराया और खर्चा कितना हुआ है, तो मैंने इकानमी का किराया और खाने के थोड़े से पैसे डालकर इन्हें बताया। तो इन्होंने बताया कि बाकी आने वाले 2 लोगों ने किराया AC स्लीपर का लिया है, तो आपने इकानमी का क्यों मांगा? मैंने कहा जब इकानमी में हूँ तो किराया भी इसी का लूँगा। इस बात पर वो बहुत खुश हुए और इन्होंने अगले हफ्ते मुझे मेरा अपार्टमेंट लेटर भेज दिया, जिसमें मेरी तनख्वाह 5,000 कमीशन और ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस भी शामिल था। मुझे ज़िंदगी में बहुत बड़ा जंप लग गया। डेली सुबह सवेरे उठकर निकल जाना और रात कैद तक वापस आना मामूल बन गया था। मुझे हर बस स्टैंड, ट्रेन और जो भी ज़राए आमदोरफ्त थे इसका काफ़ी पता लग गया था और बहुत से लोगों से वाकफियत भी हो गई। फिर रोज़ाना जल्द आना और वापस देर से आने में मेरे साथ मेरी वालदा भी पूरी ड्यूटी दे रही थी। 2 साल बाद मैंने महसूस किया कि अगर मेरी शादी हो जाए तो कई मसाइल कम हो सकते हैं। सुबह नाश्ते और बाकी चीज़ें जो कि मैं खुद करता हूँ या वालदा करती हैं, बोझ कम हो जाएगा। वालिद साहब से इस ख्वाहिश का इजहार किया मेरी शादी होनी चाहिए, तो इन्होंने फौरी हामी भर ली। इस वक्त 2 बड़े भाई गैर शादीशुदा थे, मगर वालिद साहब ने कहा कि पहले रहाइश का बंदोबस्त करो और अपने कमरे खुद बनाओ। एक नया टारगेट मिल गया। अल्लाह पाक ने करम किया, कमरे बनवाए। इसके बाद अगला मरहला शादी के अखराजात था, वो भी खुद ही किए। शाना खादी आबादी का मरहला मुकम्मल हो गया। रोज़ व शब गुजरने लगे। मिसेस ने कहा ये क्या काम है कि सुबह जल्दी चले जाती है और रात के वापस आते हैं। अब ये कोशिश शुरू हुई कि कोई ज़ाती काम शुरू किया जाए ताकि आमदनी भी अच्छी और इसमें तरक्की भी हो सके। मैंने गत्ता फैक्ट्री लगाने की गरज से गत्ता का काम शुरू किया, मगर सरमाया की कमी की वजह से कामयाबी ना हो सकी। इसी दौरान सलांटी नूडल्स ट्रेनिंग का काम किया, मगर वो भी ना चल सका। फिर मैंने मुल्तान कोका कोला ब्यूरोज मुल्तान में जॉब स्टार्ट की थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम का आगाज़ था और ये मेरे मजाज और तबीयत के मुताबिक घूमने फिरने वाला काम था। और सबसे बढ़कर मेरी बचपन की ख्वाहिश मोटरसाइकिल 125 भी मिल गया था। शुजाआबाद, जलालपुर, लार, बस्ती मल्लो की, कादरपुरा, उदनियापुर का एरिया मुझे मिला। रोज़ाना सुबह काम पर निकल जाना और शाम को लेट में वापस आना। यूं ही दिन गुजरने लगे और मामूलाते ज़िंदगी बेहतर होने लगे। मगर एक बात यह थी कि यहाँ सीखने का बहुत कुछ मिला। अफसरान मल्टीनेशनल कंपनी और इसके बाद डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। मैंने यहाँ 4 साल काम किया। मेरा MBA भी मुकम्मल हो गया और इसके बाद मुझे मोबलिंग में जॉब मिली और इस वक्त मोबलिंग में बहुत बड़ा नाम और सेल्स भी कारपोरेट थी। मोबलिंग मुझे एकदम रेटल से कारपोरेट में ले आया, जिससे मेरी शख्सियत में काफ़ी फ़र्क पड़ा। मोबलिंग में नुमान अहमद, मिस नाज़मा, इफ़्फ़त जैसे अफसर और आसफ नवाज जैसे दोस्त मिले, जिनको सारी उम्र नहीं बुला सकता, क्योंकि मसलसल जुस्तजू और कोशिश थी कि मेहनत करके ऊपर जाया जाए। मगर मुझे अफसोस हुआ कि यह नामुमकिन है, लिहाजा मैंने मोबलिंग में रहते हुए पार्ट टाइम शाम को काम शुरू कर दिया। रोज़ाना शाम को 2 घंटे कारोबार देने से यह फ़ायदा हुआ कि मैं 3 साल बाद इस पोजीशन पर आ गया था कि मैं अपना काम कर सकता था।
आसफ भट्टी आसफ नवाज की सपोर्ट और मदद की ज़िंदगी पर ही नहीं भूल सकता। कारोबार के लिए आधा आसफ नवाज और काम आसफ भट्टी ने दिलवाया। घर वालों से मुलाजमत छोड़ने की बात की तो मिसेस ने सबसे ज़्यादा मुखालफत की। हमारे दरमियान तबके की फैमिली का ये बहुत बड़ा मसला है कि हम कारोबार के लिए रिस्क नहीं लेते और ये सोचते हैं कि अगर काम न चला तो मुलाजमत भी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश, मेहनत और अल्लाह पर इत्मीनान और यकीन रखने वाला बंदा था। मैंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया और मुलाजमत छोड़ दी, मगर घर वालों को मुलाजमत छोड़ने के 6 माह बाद पता लगा कि मैंने मुलाजमत छोड़ दी है। वो भी जब मेरे ससुर मेरे ऑफिस वाले प्लाजा में अपने दोस्त से मिलने आए तो वहाँ मुझसे मुलाकात हुई और इनके दोस्त ने इनको बताया कि मेरा गुज़श्ता 6 माह से यहाँ ऑफिस है। अब मेरे कारोबार को 7 साल हो गए हैं। अब मेरे पास अपना घर, गाड़ी और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मगर एक इत्मीनान है कि मैंने जो कोशिश की वो मकसद पा लिया। अगर मैं मुलाजमत में होता तो शायद ये सब कुछ ना होता जो मैंने अपने कारोबार में पा लिया। अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मकसद और टारगेट ज़रूर रखें ताकि आप इसको पाने के लिए कोशिश और मेहनत करते रहें। मैं ये नहीं जानता कि मैं क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैंने अपने अंदर की आवाज़ महसूस किया है और इसको लफ्ज़ों की सूरत में लिख दिया है। मैंने इस सफ़र में बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है। यकीन कीजिए, अगर आपका इरादा मजबूत और मंजिल की जस्तजू हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप एक न एक दिन मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। आप मायूस मत हों, आप महरूमियों की तरफ मत जाएं। आप मेहनत करें, अल्लाह आपको इसका सिला ज़रूर देगा। आखिर में बस इतना कहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे खुदा की मुझ पर मेहरबानी और अनायत है। मैं तो कुछ भी नहीं, ये सब तुम्हारा कर्म है। आका की बात है अब तक बनी हुई है। मेरे वालिदैन की दुआएं और मेरी शरीकी हयात का साथ और मेरे बच्चों का तावन और मेरे दोस्त हमायूं, साइद, आसफ भट्टी, राना यूसुफ और मेरे भाई और रिश्तेदार जिन्होंने मुझे हौसला और सपोर्ट किया, हमेशा मेरा बाजू बनकर खड़े रहे। मैं समझता हूँ कि ख्वाब हर कोई देखता है, मगर ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला भी आपका इतना साथ देता है जितनी आप मेहनत करते हैं। मेरा किताब लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि जिस तरह दुश्वार रास्तों से गुजरा हूँ कोई और ना गुजरे और मेरा किताब लिखने का मकसद पूरा हो जाए। मेरी कोशिश और मेहनत वकार रसा। जब मैंने आँख खोली तो अपने सबसे करीब अपनी वालदा को पाया जो एक वसी खतून नज़र आती थी। वालिद साहब वकालत के शोबा से वाबस्ता थे। जब मेरे और मेरे भाई के स्कूल के इंतखाब का वक़्त आया तो मुल्तान के बेहतरीन स्कूल ला साल का इंतखाब किया गया। इस वक़्त मैं मुल्तान के अच्छे घरानों के बच्चे ज़ेर तलीम थे। जहाँ तलीम हासिल करने से मेरे अंदर भी खुद इत्मीनान आई और शख्सियत में निखार पैदा हुआ। इंटरमीडिएट साइंस कॉलेज से फिर MBA की डिग्री हासिल की। ख़ानदान में चूँकि ज़्यादातर लोग बैंकर्स थे इसलिए यही फील्ड मुनासिब लगी। पहली नौकरी यूनियन बैंक में शुरू की जिसकी कोई तनख्वाह ना थी बल्कि कमीशन था। खैर इसी वक्त जवानी थी और मुझे काम करने का शौक़ था, इसलिए इसी कमीशन में अच्छी गुज़र बसर होने लगी। 2004 में जनरल मुशर्रफ के दौर में मुझे बैंक तब्दील करने का मौका मिला और मैंने UBL ज्वाइन किया। ये ऑफिसर ग्रेड की जॉब थी। चूँकि मैं बहुत हार्ड वर्कर था इसलिए जल्दी प्रमोशन मिलती गई और मैं रीजनल हेड कस्टमर सर्विस के ओहदे से फाइज हुआ। ज़रूरियात ज़िंदगी बढ़ती गई और मैं शुरू से ही वक़्त के साथ मुताबिकत इख्तियार करने का कायल था, इसलिए अपना घर काम करने का सोचा। ऑफिस टाइम के बाद बच जाने वाला वक़्त मैं अपने बिज़नेस को देने लगा। ये सिलसिला 2 साल तक जारी रहा। 2011 में मेरी वालदा इंतकाल कर गई। बैंक से
छुट्टी सिर्फ 2 दिन की मिल सकी तो मैंने सोचा कि ऐसी नौकरी से बेहतर है अपना काम शुरू किया जाए। मेरे बड़े भाई ने अपने दोस्त से मुलाकात करवाई। मैंने अपने दोस्त नवीद रहमत के साथ मिलकर जनूबी पंजाब में कोथम की पहली फर्नीचर लाइन शुरू की। अल्लाह के करम से 2 माह के अरसे में 50 एडमिशन हुए, जो कि एक नई फील्ड होने के बावजूद एक बहुत बड़ा टारगेट था। आज पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में कोथम का बहुत नाम है और 14 शहरों में इसकी ब्रांचेस हैं। कोथम इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा होटल स्कूल है, जो कि इस वक्त 30,000 से ज़ायद तलबा और तालबात को पास आउट कर चुका है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता है। वक्त के साथ साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिशात की तकमील के लिए कारोबार को और बढ़ाते चले गए। जल्द ही कोथम बहावलपुर राहीन यार खां की बुनियाद रखी। साथ ही फूड बिजनेस की तरफ रुझान बढ़ा और मुल्तान के साथ बहावलपुर में पिज़्ज़ा क्लब की बुनियाद रखी, जिसकी आज 3 ब्रांचेस हैं। इसी दौरान डोन्स कबाब लाहौर और रिटायर रैना DHA मुल्तान में भी काम करने का मौका मिला। इसी तरह ये सफ़र रवां तवां है। इस वक्त हमारी फर्म में तकरीबन 180 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं। मैंने तकरीबन 10 साल मुलाजमत की। अब पिछले 10 सालों से अपने कारोबार से मुंसलिक हूँ। इस कोशिश और मेहनत की वजह से अल्लाह ने ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पूरे जनूबी पंजाब में इज़्ज़त से नवाजा। मैंने तकरीबन 20 के करीब ममालिक का विज़िट किया। मुख्तलिफ सेमिनार में जाने और सीखने का मौका मिला। अब तक कि इस सफ़र में मेरे बड़े भाई यासर रज़ा और मेरे बचपन के दोस्त नवीद रहमत ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। मैं अपने बिज़नेस से बहुत मुतमिन हूँ। अपने पढ़ने वालों को भी यही मशवरा मैं चाहूँगा कि अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कदम उठाएं। कामयाबी देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोथम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरीने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिज़्ज़ा क्लब कैलिफोर्निया।